सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। Psalmist says, I will sing of your strength. In the morning I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in time of trouble. जिस तरह दाऊद कहता है कि पर यहोवा मैं तेरी गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और तू मेरा छुपने का गढ़ है। परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है और हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं। बिकॉज आवर गॉड इज विद अस, आवर गॉड इज आवर रेफ्यूज। तो क्यों ना हम उनके लिए ये गीत गाए। व्हाई डोंट वी सिंग दिस सॉन्ग तारीफ। उससे पहले क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this time, Lord. Thank you, O Lord God, that you have enabled us that we could gather, O Lord God, over here and lift your holy name, O Master. It's truly a privilege, O Lord God, in this time of pandemic, O Lord God, you have enabled us that we could come together and we could lift your name, O Master. Lord God, without your presence, O Lord God, everything is in vain, O Lord. And we want your presence, O Lord God. Right now, we want to feel you, O Lord God. We want to experience you once again, O Lord God. In one accord, we want to praise your name. We want to lift your name on high because you alone deserve all the glory, O Lord God. Thank you once again, O Lord, for being with us, O Master. We give the whole service in your hand. You enable us that we could give our best to you today. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. जय मसीह फिर से सभी को। जय मसीह। क्यों ना हम ये गीत गाए, तारीफ तारीफ। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। सब चिड़कता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फत मंदरी, बैठेंगे तख्त पर फत मंदरी। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, उसके हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। बोलो तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फत मंदरी, बैठेंगे तख्त पर फत मंदरी। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो
मिलकर हम संगा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, बोझों में काहे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम संगा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम संगा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम संगा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम संगा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। मिलकर हम संगा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। क्यों ना हम तालियों का भेंट दें हमारे परमेश्वर को जो महान है। Thank you, Lord Jesus, for everything, O Master. You are amazing, O Lord Jesus. We want to glorify your name. We want to magnify your name. We want to lift your name on high, for you alone deserve all the glory, O Lord Jesus. Thank you so much, O Lord God, for being so merciful and loving, O Lord God. You may test, but you always love us, O Lord God. Thank you so much for your abundance, O Lord God. Thank you so much, O Lord Jesus, for everything you do, O Lord Jesus. Thank you so much for your love and grace. तू एक महान प्रभु है, तू एक महान परमेश्वर है, और तेरी स्तुति तेरी आराधना हम करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस।
I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। Amen. क्यों ना हम भी एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर पर ही हमारा ध्यान लगाए, जो हमारे साथ है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। The God who is there with us and who would never leave us, because He is our creator. उन्होंने हमें रचा है and He is always there with us. क्यों ना हम ये गीत गाएं एक साथ। He knows my name, and He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. And He sees each tear that falls. And He hears me when I call. I have a Father. He'll never leave me. He'll never leave me. No matter where I go. And He knows my name. And He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. He knows my name. He knows my name, and He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. You always hear us, O Lord, because You're always there with us. You may take our trials, you may take our test, but You never leave us, O Lord. तू हमारी परीक्षा लेता है परमेश्वर, तू पर हमें कभी नहीं छोड़ता है प्रभु जी। तू ही हमारा छुपने का स्थान है प्रभु जी, तू ही हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। और इस वक्त हम अपने आप को प्रभु जी आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। हमें तू चला प्रभु जी,
हमें तू चला. Enable us that we come closer to you, O Lord God. And this song was worship, O Lord God. We come closer to you, O Master. Fill us with your spirit, O Lord God. तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु. आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. उद्धार मेरा तू, उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु. आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ. तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, चुपने का स्थान है, मेरा प्रभु. आराधना
साथ गाए हम। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। क्यों ना मुंह खोल के उस महान परमेश्वर की आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा। Closer to you, Lord. We give you glory, O Lord. Oh, Jesus God, fill us, O Lord God. खोलकर महान परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु हमें, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Yes, Lord Jesus, we are here, O Lord. You draw us closer to you, O Master. Draw us closer to you. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth will give away, and the mountains fall in the heart of the sea. Though its water roar and foam, and the mountains quake with their surging. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भी भय, चाहे पृथ्वी उठल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, तो हम किससे डरे? क्यों ना हम परमेश्वर में थामे रहे, ताकि हमारे जीवन में भी वो प्रकाश आए। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे भय को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना दूं पास है जो मेरे।
दुष्टता से डरूं ना, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम चाहे तुझे इस धरती पर दुष्टता से डरूं, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर दुष्टता से डरूं ना, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको।
प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। Yes, O Lord God, this is not just a song, O Lord God, but this is the prayer, O Lord God, that we want that light to be there with us. We want you to be there with us. Lord, in times of trouble, O Lord God, in times of problem, we may fail. But you never leave us, O Lord God. You are our refuge, you are our fortress, Lord God. तू हमें कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर। कठिन परिस्थिति में शायद हम तुझे भूल जाए, पर तू हमें कभी नहीं भूलता है प्रभु जी। तू हमारे साथ होता है प्रभु जी, तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हमारे साथ है। वी थैंक यू लॉर्ड गॉड फॉर यू आर विद अस, ओ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सेवकाई के लिए प्रभु जी। लॉर्ड गॉड, enable us, Lord God. Enable us that we come closer to you in whatever we do, O Lord God. And through this worship, O Lord God, we believe that you are pleased, O Lord God. हमें विश्वास है प्रभु जी कि तू इस सेवकाई से प्रसन्न हो गया। Thank you once again for this time, Lord God. आगे भी पूरी सेवकाई प्रभु जी तेरे हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। तू चला हमें प्रभु जी, जिस तरह पास्टर प्रभु जी वचन लेके आएंगे प्रभु जी, मदद कर कि हम कुछ नया सीखे प्रभु जी। आज सारी बिनती प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। फिर से जय मसीह सभी को। अभी ये भेंट का समय है, तो क्यों ना हम हमारा उत्तम भेंट परमेश्वर के राज के लिए दे। Why don't we give our best offering to our Lord, because our God is generous and He expects His people to be generous as well. तो क्यों ना हम हमारे वॉलेट को खोलकर सबसे बेस्ट ऑफरिंग दे हमारे परमेश्वर के राज के लिए। Why don't we sing this song, धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हो राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हो राजांचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। स्वर्गाला त्यागोनी स्वर्गाला, हो राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हो राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु ये अद्भुत समय है परमेश्वर, जो कि प्रभु आपके चरणों तले आकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु फिर से एक बार मौका आपने हमें दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विशेषता से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके बच्चों ने आपके राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हुए जो भेंट को दिया है परमेश्वर पिता, वो भेंट को प्रभु आप आशीषित करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो दिए हुए हाथों को परमेश्वर आप आशीषित करे परमेश्वर पिता, जो नहीं दे सके उन्हें भी प्रभु आप आशीषित करे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में वो कह सके कि प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया करके परमेश्वर पिता, उस रीति से आपकी महिमा, आपका प्रशंसा करने के लिए आप सहायता करें प्रभु। आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे कलीसिया के सभी लोग
लोगों को परमेश्वर पिता अच्छी सेहत दे प्रभु, अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि से प्रभु, और आपके वचनों को मानते हुए परमेश्वर पिता, आपके वचनों को आधार करते हुए प्रभु जीने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हम आपसे मांगते प्रभु जो भी पास्टर वचन को लेकर आएंगे प्रभु, वो वचन परमेश्वर पिता केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बिताने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर पिता। जिस रीति से प्रभु जो अब्राहम के बारे में हम सीख रहे हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु सच में प्रभु उसके हाथों से गलती तो हुई परमेश्वर, फिर से एक बार वो पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर पिता आपका इच्छाओं पर चलने वाला बना परमेश्वर पिता, और आपको संतुष्ट करने वाला जीवन उसने जिया परमेश्वर पिता। वैसे ही हमें बना परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को परमेश्वर पिता वैसे आनंद के साथ में और सच्चाई के साथ में कड़ाई के साथ में जीने के लिए परमेश्वर आप सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि आपने कहा तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हम परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते, हम आपके वचनों को और गहराई से ढूंढने वाले बनने के लिए मदद करें परमेश्वर पिता। हम हमेशा हर पल हर सुबह हर वक्त परमेश्वर हम आपके नाम को पुकारते हुए आपके पास परमेश्वर खटखटाने वाले बनने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करें करके हम आपसे विनती करते प्रभु। ले प्रभु सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते प्रभु। हमारे सभी लोगों को परमेश्वर पिता आप अच्छी सेहतों में रख प्रभु, और आपकी कृपा में सदैव स्थिर रहने के लिए आप सहायता करें। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेक महान परमेश्वर के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो। Once again, it's a joy for me to greet you all. और फिर से एक बार ये मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं आपका अभिवादन करूं। We want to express our gratitude to the worship team and the technical team for leading us into the presence of the Lord through lively worship. और हम हमारा भाव प्रकट करते हैं स्तुति आराधना के दल को और बाकी के लोगों को जिन्होंने ये संभव किया। Before I start, I have a couple of announcements. और मैं वचन शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ घोषणाएं हैं। On behalf of Shalom Evangelical Church, I would like to express my condolence to Leela Shetty for her younger brother Krishna Shetty passed away a couple of days back. और शालोम इवेंजेलिकल चर्च के तरफ से मैं लीला शेट्टी को संवेदन प्रकट करता हूँ क्योंकि उनके जो भाई है कृष्णा शेट्टी उनका निधन हुआ है। And death always leaves back pain and grief. और जो मृत्यु होती है वो अपने पीछे वो दर्द और तकलीफ को छोड़कर जाती है। Naturally, Leela sister is grieving. और ये साधारण बात है कि जो लीला बहन है उन्हें तकलीफ हो रही है, वो शोक मना रहे हैं। Want to encourage her और मैं उनको उत्तेजन देना चाहता हूँ that look up to the Lord कि वो परमेश्वर की ओर देखें and the Lord would heal your pain. और परमेश्वर आपके चोट को वो ठीक करेंगे, चंगाई देंगे। I had the privilege of ministering to Krishna Shetty a few years back. और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कृष्णा शेट्टी को सेवकाई में चला सकूं। He had come for our Friday ministry. और वो शुक्रवार की सेवकाई में आए थे। So I give you encouraging words to all family members. और मैं आप पूरे परिवार के सदस्य को उत्तेजन के शब्द कहूँगा। Grieve not as the Gentiles do. और शोक न मनाए जैसे अन्य शोक मनाते हैं। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। I have a glad news to share with you all. और मेरे पास एक आनंद की खबर है। Brother Manoj Birade and Sudesh, both of them, they went and settled our new missionary couple in the field. और भाई मनोज और भाई सुदेश वो दोनों मिशनरी फील्ड में गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक जोड़े को नियुक्त किया है। We did not have missionaries for a long time in our Talegaon mission field. और तलेगांव का जो मिशन फील्ड है हमारा, वहाँ पर हमारे पास मिशनरी नहीं थे काफ़ी समय से। The Lord led David Suryavamshi and his wife Chanda to work as a missionary and work serve the Lord. और परमेश्वर ने जो भाई डेविड है और चंदा उनके हृदय में काम किया कि वो सेवकाई के लिए अपना समर्पण दे सके।
and I had the privilege of marrying them. और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उस जोड़े का विवाह लगा सकूं। And you know that Chanda is from our church. She is a daughter of Shalom Church. और आप जानते हैं कि चंदा हमारे कलीसिया से है, वो इस कलीसिया की बेटी है। So it is a joy to see that husband and wife now they have joined us in the ministry in the mission field. और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि जो पति पत्नी है उन्होंने मिशन फील्ड में अपना समर्पण दिया है। Now this has been our tradition in Shalom. और ये हमारा ट्रेडिशन बना है शालोम में। When we establish new missionaries, then we send gifts from this church. जब हमारा नए मिशनरी जब नियुक्त किया जाता है तो हम कलीसिया की तरफ से उन्हें तोहफा भेजते हैं। All of you with a large heart and showed your generosity. और आप सभी अपने बड़े हृदय के साथ उद्धारता के मन को आप दिखाते हैं। We had once we had taken a temple full of gifts and items for missionaries to start their ministry and life there. और हमने एक बार एक टेम्पो भरकर उन्हें तोहफे भेजे थे कि वहाँ जो हमारे मिशनरी है वो अपने जीवन को वहाँ पर व्यक्त करें। Once again, I want to encourage all of you. और मैं आप सभी को उत्तेजन देना चाहता हूँ। And if you want to send any gifts to the family and especially to the child is of 6 months old. और आप अगर उनके लिए कुछ तोहफा भेजना चाहते हैं, खास करके बच्चे के लिए, वो 6 महीने का है। It should not be too big for us to take it there, should not be a problem. और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हमें वहाँ पर लेके जाने तकलीफ हो। And you can reach it to Brother Manoj Birade or you can leave it at our office. आप भाई मनोज को बता सकते हैं या फिर आप हमारे कलीसिया के ऑफिस में भी बोल सकते हैं। I continue to pray for this couple that they would take over the ministry and bring more fruits unto the Lord. और आप इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके द्वारा वहाँ पे कार्य करे और वो वहाँ पर और फल को उत्पन्न करे। And let us look up to the Lord and pray. क्यों ना हम प्रभु की ओर देखें और प्रार्थना करें। Gracious and loving Heavenly Father, स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रही पिता, we pray that you would console your daughter Leela Shetty. हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बेटी लीला शेट्टी को संभालेंगे। You know that she is one of the oldest members in the Shalom. और आप जानते हैं कि वो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है और बहुत पुरानी व्यक्ति है शालोम कलीसिया की। And she had stood with me and shoulder to shoulder in serving you. और वो मेरे साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ी रही है इस सेवकाई में। And now as she is grieving, और जैसे वो शोक मना रहे pray हैं that your grace would cover her और प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह उन्हें संभाले रखे and undertake for the needs of all family members. और उनके हर एक ज़रूरतों को, उनके परिवार के हर एक ज़रूरतों को आप संभालें। We want to praise you and thank you और हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते for हैं making it possible for one new missionary couple to be stationed at Talegaon. और एक नया मिशनरी जोड़े को आपने समर्पण में चलाया तलेगांव के लिए। We lift up David and Chanda Suryavamshi and their child unto the throne of your grace. और हम डेविड को और चंदा सूर्यवंशी को और उनके बच्चे को आपके और लेकर आते हैं। And Holy Spirit, that you would remind all of our people to continue to pray for them. और पवित्र आत्मा आप हमारे सभी लोगों को याद दिलाए कि वो उनके उस परिवार के लिए वो प्रार्थना करते As रहे। well as to our Gadchiroli mission field. और जैसे हमारे गढ़चिरौली का जो मिशन फील्ड है उसके लिए भी। Lord, bless them all और प्रभु आप उन सभी को आशीष दे today for your word. और आज का वचन के लिए। Lord, you would accept our effort to reach out to your children through the word. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमने कोशिश की है कि हम आज का वचन या आपके बच्चों तक पहुंचा सके। Anoint your word in the hearing of your people. और आपके वचन को आप अभिषेक करें जैसे आपके बच्चे उसे सुनते हैं। Ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी प्रार्थनाएं और अनुग्रह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते Amen and हैं। amen. आमीन और आमीन। Today's sermon title is और आज का जो शीर्षक है A Supreme Test of Abraham. अब्राहम की सर्वोच्च परीक्षा। We have
almost covered the personal biography of Abraham. और हमने अब्राहम के जीवन चरित्र के बारे में देखा। Of course, I had to leave out many things. That's not possible to cover everything. और मुझे काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ा क्योंकि ये संभव नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को बता सकूं। We noticed that at the age of 100, Abraham and Sarah was 90. They became parents of Isaac. और हमने देखा कि जब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब वो माता पिता बने। Isaac was growing, और जो आइजैक था वो बढ़ रहा था, and many things happened. और तभी बहुत सारी चीज़ें हुई, And I have left them out और उसे मैंने छोड़ दिया because today I want to conclude the series on Abraham. क्योंकि मैं आज की ये जो श्रृंखला है उसको समाप्त करने वाला हूँ। As Isaac was growing, और जैसे इसहाक बढ़ रहा था, suddenly an unthinkable incident took place. और वहाँ पर अचानक ऐसी घटना घटी जो सोच ही नहीं जा सकती थी। God demanded Abraham to do the most difficult thing any human being could experience. और परमेश्वर ने ऐसी चीज अब्राहम को करने के लिए कही जो मानव जाति के सोच के परे थी। Let us look into the text. और क्यों ना हम आज का जो मुख्य वचन है उसे देखें। That is from Genesis chapter 22 verse 1 and 2. और वो उत्पत्ति का 22 अध्याय 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपनी पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। God commanded Abraham to sacrifice his own son. और परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहा कि वो अपने ही एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाए। Of course, through extra biblical record we understand और हम जो बाकी जो पवित्र शास्त्र के वचन है उससे हम ये समझते हैं, out of the Bible, not in the Bible, जो पवित्र शास्त्र के बाहर जो वचन है, that such a practice was there among the heathen people at that time. और ये जो कार्य वहाँ पर चल रहा था जो हीदन के लोग हैं उनके बीच में। We cannot imagine as how Abraham must have spent that night. और हम ये सोच भी नहीं सकते कि अब्राहम किस तरीके से उस रात को बिताया। What must have gone through his heart and spirit? उसके हृदय और उसके आत्मा में किस तरीके से विचार चले होंगे। Abraham, who loved his son Isaac dearly, और अब्राहम जो अपने इकलौते पुत्र को वो बहुत प्रेम करता था, now he himself had to slay his own son और अभी उसे खुद के ही बेटे को बलि चढ़ानी थी and sacrifice him unto God. और उसे परमेश्वर के लिए सौंप देना था। On the other hand, और दूसरे तरफ हम देखेंगे, it was a pre-run of what God was going to do. और ये एक इस तरीके की बात थी जो परमेश्वर आगे करने वाले थे। About 2000 years later, जो परमेश्वर 2000 साल बाद करने वाले sending थे, his own begotten son on the Calvary cross. कि वो अपने एकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस पर भेजने वाले थे। And the Bible scholars say, और पवित्र शास्त्र के जो ज्ञानी है वो कहते हैं, place where Abraham took his son Isaac to sacrifice that place, Moriah Mount. और जो मोरिया पर्वत था वहाँ पर जहाँ अब्राहम ने इसहाक को लेकर गया बलि करने के लिए, It was the same place 2000 years later where Jesus was crucified. Then it was known as Calvary. और वो वही जगह थी जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया जिसे कलवरी कहा जाता है। And I don't think that Abraham had taken Sarah, his wife, into confidence. और मुझे ऐसे नहीं लगता है कि अब्राहम ने सारा से सलाह ली, Because I believe if he had revealed that to Sarah,
क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर उसने सारा से ये बात कही होती Sarah would never have allowed Abraham to take her son away. तो सारा कभी इजाज़त नहीं देती अब्राहम को कि वो इसहाक को लेकर जाए। God asked Abraham to take his son to Mount Moriah. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो इसहाक को पर्वत मोरिया पर लेकर जाए। And Mount Moriah was about 60 miles away. That is a little more than 96.5 kilometers. और वो कुछ 60 मीली दूर था और वो करीबन 96.5 किलोमीटर्स के हिसाब से And था। so it took 3 days for them to travel. और वो उन्हें 3 दिन लिया कि वो उस यात्रा को तय कर सके। Now what we take note of this, और हम यहाँ पर ये बात समझते हैं it raises two important questions in our mind. और वो चीज़ हमारे दिमाग में 2 प्रश्न को उत्पन्न करती है। First, Isaac was a very crucial person और सबसे पहली बात कि इसहाक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था for God to build his own nation for himself. कि परमेश्वर खुद के लिए एक राष्ट्र को तैयार करे। That was his plan. That is what he had promised. और ये परमेश्वर की योजना थी और वही परमेश्वर ने वाचा भी बांधी थी। And what would happen to that now? तो अब उसका क्या होगा? If God himself is asking Abraham to sacrifice him. अब परमेश्वर खुद ही अब्राहम को कह रहे कि वो इसहाक को बलि चढ़ाए। Secondly, दूसरी बात, how the righteous judge of heaven and earth जो हमारे न्यायी परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के asks for such unjustifiable thing to do. और परमेश्वर जब इस तरीके की कोई बात करने को कहते हैं तो And that to own son had to kill him and sacrifice him. तो जब परमेश्वर ऐसी अनुचित बातें करने को कहते हैं कि उसे खुद के बेटे को मार कर बलि करना था। Let us try to understand this mystery. और क्यों ना हम इस उलझन को समझने की कोशिश करें। Why God had to give such a supreme test to Abraham. कि क्यों परमेश्वर को इतना सर्वोच्च परीक्षा अब्राहम को देनी पड़ी। So we come to the second point. अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं To see possible reasons for this test that God provided to gave to Abraham. कि परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को इस चुनौती से होकर गुजरने को दिया। The test was to prove that Abraham had absolute love and total loyalty and obedience to God. और अब्राहम के मन में पूर्ण रूप से प्यार और जो निष्ठा थी परमेश्वर के प्रति। God said, और परमेश्वर ने कहा your only son. कि तेरा इकलौता पुत्र। That excluded Ishmael. और उसमें इश्माइल की गिनती नहीं की गई। So God was pointedly showing to Isaac. और परमेश्वर साफ रीति से इसहाक के बारे में बता रहे थे। Isaac was the only promised son. और इसहाक वो इकलौता वादे का पुत्र था। Second, दूसरी बात, God said, your son whom you love. और परमेश्वर ने कहा कि तेरा पुत्र जिससे तू प्रेम करता है। We read that from verse 2. और उसे हम दूसरे वचन से हमने पढ़ा। So the Bible presents to us that और जो पवित्र शास्त्र हमें ये बताती है God of the Bible, कि जो पवित्र शास्त्र का परमेश्वर the है, only true God, जो एक ही सच्चा परमेश्वर है is a jealous God. और वो ईर्ष्या करने वाले We'll परमेश्वर turn to है। Exodus chapter 20 verse 5. और हम निर्गमन के 20 अध्याय वचन 5 में आएंगे। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उसके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। So God does not allow anyone or anything to come between him and his loved ones. और परमेश्वर इजाजत नहीं देते कि उनके और उनके प्रियजन के बीच में कोई और आए। Be that your spouse चाहे वो आपका जोड़ीदार हो or your ward, या फिर आपका परवरिश हो your special friend, a close friend, या आपके जो करीबी मित्र हो your lover,
या आपसे जो प्रेम रखते हैं वो, your parent, या आपके माता पिता, or your educational status, या फिर जो आपके शैक्षणिक स्तर है वो, or your talent, या आपका जो गुण है वो, your profession, या जो आपका व्यवसाय or है, anything or any person whom you love. चाहे वो कोई भी चीज हो या कोई व्यक्ति हो जिससे आप प्रेम रखते हैं। God doesn't want anyone to love anyone, anything more than he or she loves God. परमेश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे ज्यादा हम किसी चीज को या किसी व्यक्ति से प्यार करें। Nothing or no one can take the place of God in your life. कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके जीवन में परमेश्वर की जगह नहीं ले Now सकती, that is what God demanded. और यही परमेश्वर ने मांगा। Love your Lord God with all your heart, with all your soul, with all your strength. अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से तो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे जीव से प्रेम करना। Turn to Deuteronomy chapter 6 verse 5. और हम व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 5वां वचन पे आते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। And this has been repeated 3 or 4 times in the Old Testament. और ये 3 से 4 बार पुराने नियम में इसे दोहराया गया In है। New Testament, Jesus approved that. और नए करार में यीशु मसीह ने उसे इजाजत दी And then he repeated that. और उसे दोहराया भी गया है। And therefore, Bible makes it very clear. और इसीलिए पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट करती है, If we belong to living God, अगर हम जीवित परमेश्वर के हैं तो we should love Him with all our heart कि हम परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम and करें with absolute obedience and trust. और पूर्ण रूप से आज्ञा पालन और भरोसे के साथ। It is the unalterable dictum God has given to all of us. और ये जो न बदलने वाला कार्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है। What it means is this: और इसका मतलब ये है you can love anyone, कि आप किसी से भी प्रेम रख सकते हैं। you can love anyone as much as you want that to love that person. आप उस व्यक्ति से जितना आपको चाहते हो उतना आप प्रेम कर सकते हैं, But you have to love God more than you love that person or certain things. लेकिन आपको परमेश्वर से और अधिक प्यार करना है जितना आप उस वस्तु से या उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। That is what we need to learn and remind ourselves. और ये हमें सीखना है और हमें अपने आप को याद दिलाते रहना है। We look into the scripture and see और हम वचन में देखकर हम पढ़ते हैं, Abraham and Sarah were loving their son Isaac so much, कि अब्राहम और सारा वो अपने पुत्र से इतना प्यार करते थे, and therefore God decided to give them test इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो उनकी परीक्षा लेंगे to prove that Abraham loves God more than he loves Isaac. ये जानने के लिए कि अब्राहम परमेश्वर से अधिक प्यार करता है इसहाक के तुल्य। That raises another question. और यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, The omniscient, all-knowing God, और जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, who can read the thoughts of our mind, जो हमारे मनों के विचार को पढ़ सकते हैं, did God not know that Abraham loves God and he will pass the test? तो क्या प्रभु को नहीं पता था कि अब्राहम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो इस परीक्षा में सफल होंगे? Didn't God know the result before the test? क्या परमेश्वर को परिणाम नहीं पता था परीक्षा लेने से पहले? Because he is omniscient God, he knows even our thoughts. वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और उन्हें हमारे विचार भी पता होते हैं। If God could know everything before it happens, और अगर परमेश्वर सब कुछ जान सकते हैं होने से पहले, and he knew that what Abraham would do before he gave the test, और परमेश्वर को पता था कि परिणाम क्या होगा परीक्षा लेने से पहले, then why God had to give such a difficult test, very painful test? तो क्यों परमेश्वर ने इतना कठिन और दर्द भरा परीक्षा लेने की ली अब्राहम की? I believe that
और मुझे ऐसा लगता है So God knew that Abraham will not fail the test. कि परमेश्वर को पता था कि अब्राहम उस परीक्षा में नाकामयाब नहीं होगा। Though God knew that Abraham loves God more than anything, more than even Isaac. और परमेश्वर को पता था कि अब्राहम वो सभी चीज़ों से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करता है, इसहाक से भी ज़्यादा। But he gave an opportunity for Isaac to prove it. लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ये परीक्षा दिया ताकि वो उसे बता सके कि वो सच में परमेश्वर से प्यार For करता है। example, it is like this. और उदाहरण के लिए ये ऐसा है, A bright student knows all possible answer to the questions. और जो समझदार विद्यार्थी होता है उसे सारे प्रश्नों का उत्तर पता होता है, Then why make that student to go through the exam? तो उस विद्यार्थी को परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ती है? Of course, it is important to write the exam. ये बहुत जरूरी है कि परीक्षा दी जाए। It gives an accreditation that so and so has passed with the highest number. और ये मान्यता देता है कि ये व्यक्ति इतने अंकों से सफल हुआ है। Secondly, दूसरी बात, a student knows after the exam, और जो विद्यार्थी है उन्हें पता चलता है परीक्षा के बाद I am the best. कि मैं सबसे अच्छा I हूँ am the number one. और मैं पहले क्रमांक पर हूँ। Now it had to be proved by writing exams. और वो बताना पड़ता है जब परीक्षा को दिया जाता है। God knows how much you love him. और परमेश्वर को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते The हैं। question is, और लेकिन प्रश्न ये है, do you know how much you love God? लेकिन क्या आपको पता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? Of course, we all say that I love God. और हम सभी कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। How do you know that you love God supremely without being tested? और आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम करते हो बिना आपके परीक्षा के? So your love for God, my love for God have to be tested and proved that we really love God supremely. आपका प्रेम और मेरा प्रेम इसका परीक्षा होना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम करते हैं। When we face big challenge in our life, और जब हम बड़ी चुनौती हमारे जीवन में देखते हैं, often we are tempted to make compromise. और ऐसे हो जाता है कि हमें वहाँ पर समझौता करने की जरूरत And then पड़ती we है, try to find an easy way out. और फिर हम उसमें से आसान जो रास्ता है उसे ढूंढते हैं। It is only when you pay the price, the cost for your loyalty and obedience, और जब आप दाम चुकाते हैं आपके जो आज्ञा पालन है उसके प्रति, then you know और तब आपको पता चलता है really how much you love your God. कि आप कितना आपके परमेश्वर से प्यार करते Finally, हैं। और आखिर में it was God's plan to prove to all generations to come, ये परमेश्वर की योजना थी कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए, even to you and to me, आप और मेरे लिए भी, that to show with the proof that how much Abraham loved God. ताकि ये सिद्ध कर सके कि अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना था। Thirdly, तीसरी बात, everyone who loves God need to be tested. और जो कोई परमेश्वर से प्यार करते हैं उनकी परीक्षा होनी अनिवार्य है। Whether you realize it or not, but we all need to be tested. आपको ये बात समझे या ना, लेकिन हम सबके प्यार की परीक्षा होनी जरूरी है। Sometimes you are being tested many a times over. और कई बार ऐसे होता है कि हम बार बार हमारी परीक्षा ली जाती है। Even the Son of God had to prove when he came in the flesh, he had to prove himself that he loved his Father and he had absolute obedience to the Father. और जो परमेश्वर के पुत्र जब वो इस संसार में आए, उन्हें भी बार बार परीक्षा देनी पड़ी ताकि वो सिद्ध कर सके कि वो परमेश्वर से पूर्ण हृदय से और आज्ञा पालन से प्यार करते We'll हैं। turn to Matthew chapter 4 verse 1 and 3. और हम मत्ती के 4 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उससे परीक्षा की जाए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब
परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। Can you read 2 verses before the end of chapter 3? और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So first God testified that this is my beloved son in whom I am well pleased. और सबसे पहले परमेश्वर ने ये गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Right after that, it was the Holy Spirit himself that took Jesus into the wilderness. और उसके तुरंत ही बाद पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जो परीक्षा के लिए ले गए। And it is very clear that the Holy Spirit himself took him into the wilderness, left him there to be tested by devil. और ऐसा स्पष्ट रीति से लिखा है कि आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गए ताकि वहां पर उनकी परीक्षा हो। Now we will not get into the details of that temptation of Lord Jesus. और हम अब उसके बारीकियों में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। Now we know that Jesus passed through that test. और हमें ये पता है कि यीशु मसीह उस परीक्षा में से सफलता पाए। So the Son of God, when he left the bosom of his Father, was in the Spirit, he came down into the world. और जो परमेश्वर के पुत्र है वो परमेश्वर के गोद से निकलकर आत्मा से वो इस संसार में आए। He was incarnated. और वो देहधारी रूप लिए। And there in his human flesh, he had to prove that he has the same love and obedience to the Father. और यीशु मसीह को ये सिद्ध करना पड़ा देहधारी रूप में कि उन्हें अभी भी परमेश्वर से उतना ही प्यार है। So first he had to prove to Father himself. और सबसे पहला यीशु मसीह को परमेश्वर को ये सिद्ध करना था। And then he had to prove to devil. और फिर शैतान को सिद्ध करना था। He had to prove to himself. और खुद को भी उन्हें अपने आप को सिद्ध करना था। And he had to prove to the millions who would follow him. और उन लाखों लोगों को भी उन्हें सिद्ध करना था जो उनके पीछे चलेंगे। So we are all included in that. और हम सभी उसमें आते हैं। So it was very important for everyone to be tested. और इसलिए ये जरूरी है कि सभी की परीक्षा की जाए। All apostles were tested. सारे प्रेरितों की परीक्षा की गई थी। Except John. सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर। All other disciples, apostles, they faced death to show their loyalty to Jesus. बाकी सारे जो प्रेरित थे उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा कि वो अपने प्यार को बता सके यीशु मसीह के प्रति। They all paid the price for their love and loyalty through their very life. और उन सभी ने दाम चुकाया अपने जीवन का, अपने जो निष्ठा के प्रति। So Abraham had to be tested with a severe test. और अब्राहम का जो सर्वोच्च परीक्षा होनी जरूरी थी। Now fourthly, चौथी बात, Abraham had the premonition of resurrection. और अब्राहम को ये पूर्व ज्ञान था जो पुनरुत्थान के बारे में। Although idea of resurrection and the fact that dead can live again, और ये जो पुनरुत्थान की बात है और जो मृत्यु से जीवन पाने की, that became more clearer when Jesus came. It is in the Old Testament, New Testament era. और वो और स्पष्ट रीति से पता चलती है जब यीशु मसीह आए और नया करार में। But here we see लेकिन हम यहाँ पर देखते this was हैं the earliest hint that the dead can live again. और ये पूर्व ज्ञान था कि जो मृत्यु पाए हैं वो जीवित भी होंगे। So Abraham seems to have had the confidence. और अब्राहम के पास ये आत्मविश्वास था। Though in God's command, in obeying God's command, he would slay his own son. कि वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करेगा और वो अपने पुत्र की बलि चढ़ाएंगे। The son of promise.
जो वादे का पुत्र था, and God would raise him again from death. और परमेश्वर उसे मृत्यु से फिर से जिलाएंगे। Now, how can I say that? और मैं ये कैसे कह सकता Let हूँ? us look into verse 5, Genesis chapter 22, verse 5. और हम उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 5 में हम ये देखेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। And so first he left his servants and the donkey. और सबसे पहला उसने अपने सेवक को छोड़ा और फिर गधे को भी। And now he says, he made a statement that shows his confidence. और यहाँ पर उन्होंने ऐसा वाक्य कहा जिस वाक्य के द्वारा हम उनके आत्मविश्वास को देखते हैं। Listen carefully. आप ध्यान से सुने He says, we will go and worship कि हम जाकर दंडवत करेंगे and we will come back. और हम फिर से आएंगे। So we see here और हम यहाँ पर ये देखते हैं the act of obedience can become an act of worship. जो आज्ञा पालन का कार्य है वो दंडवत का कार्य बन सकता है। He tells his servants that we will go over there and worship the Lord God and we'll come back. और उसने अपने सेवक से कहा कि हम जाकर दंडवत करके हम फिर से लौट आएंगे। So, going to slaying his son and sacrificing him for God in obedience to God's command, और अपने पुत्र को बलि चढ़ाने को जाकर, and that became an act of worship to Abraham. और वो कार्य बना दंडवत का अब्राहम के लिए। So what we learn is this, और यहाँ पर हम ये सीखते हैं, apart from the fact that a worship team led us in worship to the presence of God, और इस बात को जानते हुए कि हमारा जो स्तुति आराधना का दल है उन्होंने स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई की है, even doing what God asks us to do specifically, और जब परमेश्वर आपको कुछ कार्य करने को कहते हैं in obedience to God's command, और आज्ञा पालन के रूप में परमेश्वर के that प्रति, also becomes an act of worship. और वो भी हमारे लिए जो स्तुति आराधना की तरह बन जाता है। And thirdly, he says, और तीसरी बात वो कहता है we will come back. कि हम वापस आएंगे। He says, we will go over there, उसने ऐसे कहा कि हम वहां पर जाकर we will worship God, हम दंडवत करेंगे we will come back. और हम वापस लौट आएंगे। And so he had that confidence. अब्राहम को आत्मविश्वास था His trust in God was beyond a shadow of a doubt. और उसका जो परमेश्वर के प्रति जो भरोसा था वो शंका से कई परे था। That shows us the level of trust Abraham had in the goodness of God. और ये ऐसे जताता है कि जो स्तर पे अब्राहम को परमेश्वर के प्रति भरोसा था, And in the ability of God to raise his son, to do impossible thing. और परमेश्वर, और ये बात भी अब्राहम को पता थी कि परमेश्वर सक्षम है कि वो उसके बेटे को मृत्यु से जीवित करेंगे। The fifthly, और पांचवी बात, the cost of obedience. जो आज्ञा पालन का दाम। God did not give Abraham any choice. परमेश्वर ने अब्राहम को कोई चुनाव नहीं दिया। God didn't say that, I know I'm asking a very difficult thing, very painful thing. और परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत कठिन बात कर रहा No, हूँ, if you fail to fulfill this, और अगर आप नाकामयाब हो गए इसे पूरा I will करने के लिए understand. तो मैं समझ जाऊंगा, But you can try. लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। No, God didn't give any choice. परमेश्वर ने कोई चुनाव नहीं दिया, It was a command. वो परमेश्वर ने एक आज्ञा पालन का कार्य दिया। God didn't say, can you do this? परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि क्या तुम कर सकते हो, God said, take your son whom you love. और परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को ले जिससे तू Go प्यार there. करता है और वहां पर जा And sacrifice him as burnt offering. और उसे होम बलि करके चढ़ाना। And so it was God given order. और ये परमेश्वर का दिया गया कार्य था। And God did not give any choice for Abraham to choose from.
और परमेश्वर ने कोई चुनाव नहीं दिया कि अब्राहम वहां पर कोई चुनाव कर सके, God on his part, और परमेश्वर अपने जगह पर, we understand, we know the story, and he honored Abraham's trust. और हम जो कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर ने आदर किया अब्राहम के भरोसे को। Read verse 12 in the same chapter. और हम उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरनन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। Now God says, now I know you fear God. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू मेरा भय मानता है। How God could know that even before Abraham went through the test. और परमेश्वर को अब्राहम के परीक्षा के पहले से ही भी ये बात पता थी। What actually it means, और इसका मतलब ये है God probably was making Abraham to know that कि परमेश्वर अब्राहम को ये बात जानने की कोशिश कर रहे now थे you love me more than your son. कि तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है अपने पुत्र के बराबर। And today you and I, we also know that Abraham loved God more than Isaac. और आप और मैं आज ये जानते हैं कि अब्राहम वो इसहाक से ज्यादा वो परमेश्वर से प्यार किया। And verse 13 and 14 we see God provided a substitute. और हम वचन 13 और 14 में पढ़ते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक की जगह कुछ जो मेमने को प्रस्तुत किया। And even as they were walking, और वहाँ से जब वो चल रहे थे, Isaac asked a question. और जो इसहाक ने प्रश्न पूछा We have fire, कि हमारे पास आग है we have firewood. और हमारे पास आग के लिए लकड़ियाँ है, Where is the animal for sacrifice? तो बछड़ा कहाँ पर है कि हम बलि चढ़ाएं? Abraham didn't say that you are that lamb. अब्राहम ने ऐसे नहीं कहा कि तू वो बछड़ा है, He said God would provide. और उसने कहा कि परमेश्वर प्रबंध करेंगे। And why he said, I don't know. और ऐसा उसने क्यों कहा वो मैं नहीं जानता। Probably he had the confidence that God would raise him back to life. अब्राहम के पास ये आत्मविश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को फिर से जीवित करेंगे। And we will come back. That is the statement he made. और हम फिर से लौटेंगे, ऐसा वाक्य उसने कहा। You know that God provided substitute to Isaac. और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक की जगह वो मेमने को रखा। About 2000 years later, और 2000 साल बाद in the same area, और उसी जगह पर on Mount Moriah, और पर्वत मोराए पे God's very son was crucified there. परमेश्वर का एक लौता पुत्र वहां पर क्रूस पे चढ़ाए गए। Father God himself, he had sent his son to be slain. और पिता परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को वहां पर बलि करके चढ़ाए। That time, God the Father did not provide a substitute. और उस समय परमेश्वर पिता ने किसी और चीज को नहीं दिया यीशु मसीह के जगह, Because Jesus himself came as a substitute lamb. क्योंकि यीशु मसीह वो खुद हमारी जगह पर मेमना बनकर So आए। he was the ultimate lamb who was slain for the sins of the world. और वो एक लौता मेमना बने जो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाए That's how गए। John the Baptist introduced Jesus to the world. और इसी तरीके से जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के बारे में कहा। On John chapter 1, Gospel of John chapter 1 verse 29. और हम यूहन्ना की किताब में आते हैं, पहला अध्याय और वचन 29 में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। And so Jesus came as the ultimate final lamb of God to be slain. यीशु मसीह वो इकलौते मेमने बनकर आए ताकि उनकी बलि चढ़ाई जाए। And if you think और अगर आप ऐसा सोचते हैं how God could be so cruel,
कि परमेश्वर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। Did God ever come to know the pain Abraham went through in his heart? कि क्या परमेश्वर को वो दर्द महसूस हुआ होगा जो अब्राहम के हृदय में था। Of course, God knew better. और परमेश्वर को उससे ज्यादा पता है, Because with regards to Abraham and Isaac, क्योंकि अगर हम अब्राहम और इसहाक के बारे में देखें God तो provided a substitute. कि परमेश्वर ने वहां पर मेमने को प्रबंध किया, But when the axe came down on his own son, लेकिन जब उनके खुद के पुत्र पर जब वो bloody, कुल्हाड़ी चलाई गई God did not stop. तो परमेश्वर ने उसे रोका नहीं। God did not say, no, 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 don't sacrifice him. I have another substitute. तब परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि उसकी बलि मत चढ़ाओ, मेरे पास कुछ और है। So God has gone through all the pain you and I go through at times. और परमेश्वर उस दर्द से होकर गए हैं जिस दर्द से आप और मैं जाते हैं। You and I can never imagine what must have gone through the heart of God Himself when He let His Son to be slain on the cross. हम ये कभी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर के हृदय पर क्या बीती होगी जब यीशु मसीह को बलि चढ़ाया गया। So what are the lessons we can learn from this? क्या बातें हैं जो हम इसमें से सीखते हैं? First, पहली बात, love God until it hurts. परमेश्वर से इतना प्यार करो जब तक चोट ना पहुंचे। And it is so easy for us to love God when everything goes on well. और हमारे लिए ये बहुत आसान बात होती है जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम परमेश्वर से प्यार करें। It's easy for us to obey God when it doesn't cost us anything. और ये आसान होता है कि हम आज्ञा पालन में चले जब हमें कोई दाम नहीं चुकाना होता। Making statements like we all do, making statements that God, I love you. और जैसे हम ये वाक्य कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुम आपसे प्यार करता हूँ, Must be proved by action. और वो सिद्ध होना चाहिए हमारे कार्य के द्वारा। And so God provides an opportunity to prove your love to God. और परमेश्वर ऐसे चीज़ों को करते हैं कि हम अपने प्यार को उनके प्रति जो है वो बता सके। Secondly, दूसरी बात, obedience to God comes with the price to pay. जो आज्ञा पालन है वो हमारे अंदर तब आता है जब हमें दाम चुकाना होता है। It is so easy to obey God if it doesn't cost us anything, it doesn't disturb us anything. और ये आसान होता है हमें आज्ञा पालन में चलना जब हमें कोई दाम नहीं चुकाना होता है। And therefore God provides us opportunity when it hurts us. और परमेश्वर हमें जब तकलीफ होता है तब वो ऐसे परिस्थिति को हमें लेकर आते हैं, And while we show our obedience to God. ताकि हम उस परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन को दिखा So सकें। obedience to God comes with a price. तो जो आज्ञा पालन है वो दाम चुका कर आता है। Thirdly, तीसरी बात, you cannot love anyone or anything more than you love God. आप किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से उतना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आपको परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करना God है। Himself said, I am God of jealousy. और परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर You हूँ, belong to me, कि तुम मेरे हो and I want your first love towards me. और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पहला प्यार मैं बनूं। But if you love someone else more than you love me, लेकिन अगर आप किसी और से ज्यादा प्यार करते हो, God मुझसे said, ज्यादा, remember that I am God of jealousy. तब परमेश्वर ने कहा कि याद रखना कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। Fourthly, और चौथी बात, greater and deeper your maturity goes, और जितने परिपक्वता और गहराई में आप बढ़ते हैं harder become your test. उतना ही कठिन आपकी परीक्षा बनती है। It's a very simple thing. और बहुत आसान बात है। And what test a beginner class child goes through और जो बिगनर क्लास का जो बच्चा है जो परीक्षा से होकर जाता है, is not the same as a 10th standard students go through them. और वो
उसी तरह नहीं होता जो 10वीं कक्षा का बच्चा परीक्षा से जाता And है। now we know that we have some who are trying to do their masters. और हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, That is not the same thing as they do the 10th standard exam. और वो उसी तरह नहीं होता जैसे उन्होंने 10वीं के समय किया था। And beginner class student cannot try to do master's degree. और जो बिगनर क्लास का बच्चा है वो मास्टर डिग्री नहीं कर सकता, It takes many years to be matured. और वो बहुत साल लगते हैं कि वो परिपक्वता में बढ़े। Similarly, उसी तरह as you and I walk with the Lord, आप और मैं जैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं, of course there are many pitfalls, many slips we have. और हम कई बार गिरते हैं, And you would notice in your own life और आप अपने ही जीवन में इस बात को देख सकते हैं what test or temptation or difficult situation you are facing now जो परीक्षा और तकलीफ जो आप अभी में देख रहे हैं अपने जीवन में, much harder than a few years you had gone through. और वो और कठिन अभी है अगर आप पिछले परीक्षा को देखें तो। In other words, और दूसरे शब्दों में, as you progress in your maturity जैसे आप परिपक्वता में बढ़ते हैं, in loving God and showing your obedience, आपका प्यार परमेश्वर के प्रति और आज्ञा पालन परमेश्वर के प्रति, your test become harder and harder. तो आपका जो परीक्षा है वो और कठिन होते जाता है। Fifthly, 5वीं बात, does God understand your pain? क्या परमेश्वर आपके दुख को समझ सकते हैं? Sometimes you think that God has not gone through pain. हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर दर्द से होकर नहीं गए हैं, He cannot understand what I'm going through in my life, in my body. और हमें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं समझता होगा जो तकलीफ से जो मैं जा रहा हूँ। Does God understand your pain? क्या परमेश्वर आपके दर्द को समझ सकते हैं? Yes, He does. हाँ, वो समझते हैं, Because क्योंकि it cost God His own Son to love you. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र का दाम दिया है कि वो आपसे प्यार कर सके। God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। God went through the pain even when the Son of God had departed from the bosom of His Father. और परमेश्वर को तब भी दर्द हुआ जब यीशु मसीह ने उनके गोद में से जब वो बाहर निकले, And it continued until the Son of God was put on cross to be slain. और वो दर्द वो होते गया उनको जब तक यीशु मसीह उस क्रूस पर ना चढ़े। Never you think that God doesn't understand my pain. आप ऐसा कभी नहीं सोचे कि परमेश्वर आपके दर्द को नहीं समझ सकते। He not only knows, but He has gone through pain Himself. वो सिर्फ जानते ही नहीं है लेकिन उन्होंने खुद वो दर्द का अनुभव किया है। Are you going through the greatest pain in obedience to God's will today in your life? क्या आप उस बड़े दर्द से और आज्ञा पालन से होकर जा रहे हैं आज आपके जीवन में? I want you to know this. और मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने, God has put His faith in you. परमेश्वर ने अपना विश्वास आप में डाला है। God did not ask this supreme sacrifice from Abraham 10 years or 15 years earlier. और परमेश्वर ने अब्राहम से ये जो परीक्षा परमेश्वर ने अब्राहम की ली वो 10 साल या 15 साल पहले नहीं मांगा। And God waited until he was ready to obey Him totally and absolutely. और परमेश्वर रुके रहे कि अब्राहम पूर्ण रूप से तैयार था कि वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करे। Are you struggling with pain because you're trying to obey God? क्या आप उस दर्द से होकर जा रहे हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करें? Do you feel obedience to God is becoming more and more painful? It is costly. क्या आपको ऐसे लग रहा है कि जो आज्ञा पालन परमेश्वर के प्रति वो और कठिन होते जा रहा है और तकलीफ दे रहा है? Do you feel the price is too much to love God and to show obedience? क्या आपको ऐसे लगता है कि जो दाम चुकाना है वो बहुत भारी है? It might be that ये ऐसा हो सकता है God is providing you with an opportunity कि परमेश्वर आपको वो परिस्थिति में ऐसे डाल रहे to हैं prove your love and obedience to Him.
कि आप आपका प्यार और आज्ञा पालन उनके प्रति आप सिद्ध कर सके। But at the same time, you know that और उसी समय आप ये बात भी जानते हैं God is allowing these difficult situations to come into your life कि परमेश्वर इजाजत देते हैं कि इस कठिन परिस्थिति को आपके जीवन में आने के because लिए, He has put His trust in you. क्योंकि परमेश्वर ने अपना विश्वास आप में रखा है। Is God demanding total obedience and total surrender of yourself today? क्या परमेश्वर पूर्ण रूप से आपसे आज्ञा पालन मांग रहे हैं? Are you hesitating to do the will of God? क्या आप हिचकिचा रहे हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करें? Don't hesitate. आप हिचकिचाए ना। However deeper, painful test you might be going through, चाहे ये कितना भी तकलीफ से भरा हुआ और गहराई में आप ये परीक्षा दे रहे हैं, God has put His faith in you. परमेश्वर ने अपने विश्वास को आप में रखा है। He is a good God. वो अच्छे परमेश्वर Put हैं your faith in the goodness of God. और आप अपना विश्वास परमेश्वर की भलाई में रखें। And just as at the end, और अंत में Abraham was a happy man अब्राहम वो खुश रहने वाला व्यक्ति था and he was brought back alive without being done any harm to his life. और इसहाक वो अच्छे से वो फिर से लौटा। But many of his own disciples, Lord's disciples, they gave their life to prove their obedience to God. लेकिन यीशु मसीह के कई शिष्यों ने अपना प्राण को दिया कि वो अपने प्यार को सिद्ध कर So सके। each one of us, we need to see what God is demanding from me today. What is the great test I'm going through? और हम में से हर एक को ये देखना है कि परमेश्वर आज हमसे क्या मांग कर रहे The हैं। more you love the Lord, जितना ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, greater the test God is providing you. उतना ही बड़ी परीक्षा परमेश्वर आपके लिए तैयार कर The रहे greater हैं। the trust, pain and test, और जितना ज्यादा तकलीफ और जितना बड़ा परीक्षा, the bigger the trust God has put in you. उतना बड़ा विश्वास परमेश्वर ने आप में रखा है। I'll ask the worship team to come and lead us in worship again, and then I'll pray. और मैं स्तुति आराधना के दल को कहूंगा कि वो फिर से आकर हमें आराधना में चलाए, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं, तो क्यों ना हम ये गीत गाए एक साथ मिलकर, तू कभी ना छोड़ेगा मुझे। जैसा हम वचन सुने हैं कि प्रभु ने जैसा अब अब्राहम का टेस्ट लिया है, मगर वो उसके साथ था, वो उसे कभी ना छोड़ा था। तो क्यों ना एक साथ मिलकर हमें गीत गाए, तू कभी ना छोड़े मुझे। चाहे मैं चलूं साया मौत की गहराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे भय को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डर जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको, शांतता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको। हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो थामे तुझको। तेजस्वी सब दुल्ला से पार,
सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर दुष्टता से डरूंगा। साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी। तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी। तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। Let us remain standing for prayer. खड़े रहे प्रार्थना के लिए। Worship team has brought much encouragement to us through this song. और स्तुति आराधना के दल ने इस गीत के द्वारा हमें और उत्तेजन दिया है। Even if you have to face death अगर आपको मृत्यु भी सहनी पड़े as paying cost for your love and obedience to God, और वो दर्द जो आपका है, जो आज्ञा पालन के प्रति परमेश्वर के लिए, He will never leave us. वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। We have been studying life of Abraham. और हम अब्राहम के जीवन के बारे में सीख रहे हैं। As we conclude this series, we have seen the ultimate surrender of Abraham to God. और हम जैसे इस श्रृंखला को आज समाप्त करते हैं, हमने देखा है अब्राहम ने जो अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर की ओर किया। What about you? आपके बारे में क्या? The Lord is asking you to make total surrender of yourself, your life to God. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। Is there something the Lord wants you to lay it on the altar? क्या ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे वेदी पर रख दें? It is worth doing, it is worth obeying God. और ये करना योग्य होगा और ये करना परमेश्वर के लिए भी योग्य है। Remember, He loves you. और याद रखें कि वो आपसे प्यार करते हैं। Even if you're going through pain, अगर आप दर्द से होकर जा रहे हैं, He understands that pain because He has gone through that pain.
और परमेश्वर उस दर्द को समझते हैं क्योंकि वो उसमें से होकर गए हैं। Lord, I bring all our people of Shalom unto throne of your grace. प्रभु, मैं शालोम के हर एक व्यक्ति को आपके चरणों के पास लाता हूँ। Since we began to walk with you, जब से हमने आपके साथ चलना शुरू किया है, we have been facing test after test. हम परीक्षा के बाद परीक्षा को देख रहे हैं, Test of our love and obedience to you. और जो परीक्षा हमारे प्यार की और हमारे आज्ञा पालन की, Test of our love, supreme love to you. और परीक्षा आपके प्रति जो हमारा सर्वोच्च प्रेम है उसके लिए। You know our weaknesses. आप हमारे दुर्बलताओं को जानते हैं, We pray that you would hold us in your precious hands. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रही हाथों में हमें थामे रखेंगे Lead us through the narrow way. और हमें जो सकरा रास्ता है उसमें से लेकर जाएंगे, All that is pulling us back from you, और जो कुछ भी हमें पीछे खींच रहा है, help us to lay it on the altar. हमें मदद करे कि हम उसे वेदी पर चढ़ा दें। Just as Abraham laid his son Isaac on the altar. उसी तरह जिस तरीके से अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी पर चढ़ा दिया। We want to praise you and thank you. हम आपकी स्तुति और आपको धन्यवाद देते हैं। You understand, you know, and you understand each one of us. आप जानते हैं और आप हम में से हर एक व्यक्ति को जानते हैं। We want to thank you हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं for the life of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए, who laid himself on the altar that is on the cross. और उन्होंने खुद को ही उस वेदी पे चढ़ा दिया जो क्रूस है। We want to tell you, Lord, और हम आपको ये कहना चाहते हैं nothing is परमेश्वर, too costly for us to show our love to you. कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आपको अपना प्यार न दिखा सके। Lord, we pray, प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, accept our worship, हमारे दंडवत को आप स्वीकार करें, accept our surrender, हमारे जो हमने समर्पण किया है उसे आप स्वीकार करें, accept our life. और हमारे जीवन को आप स्वीकार करें। We thank you for your grace and mercy. और हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका जो अनुग्रह और दया हम पर है। Ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये सारी प्रार्थना हम हमारे अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीष दे and keep you. और आपको अच्छी सेहत दे। Thank you. धन्यवाद।